तारीख देखें तो इस मुल्क की आज़ादी की तहरीक में उर्दू ज़बान ने जो रोल अदा किया है, यकीनन है कि दूसरी ज़बानों ने अदा की होगी, लेकिन इस लड़ाई में अगर इमामत किसी ज़बान ने की है तो उर्दू ने की है। इनकलाब जिंदाबाद के नारे हों या सरफरोशी की तमन्ना या सारे जहां से अच्छा अगर किसी ज़बान ने दिया है हमको अमानत में, हमको वरासत में, तो उर्दू ज़बान रही है। और आज उर्दू कहाँ खड़ी है इस पर हमको एहतसाब करने की ज़रूरत है। मैं उसी एहतसाब की दावत देने के लिए आपके दरमियान में आया हूं कि उर्दू सिर्फ हमारी बोलचाल की ज़बान बन गई है। आज उर्दू एक वक्त ये ज़बान उर्दू मोहल्ला थी और लाल किला की फसील पर इसकी आवाज वहां से निकलती थी और पूरे मुल्क में उसका असर होता था। आप ये जान रहे होंगे कि आजादी के बाद भी उर्दू की हैसियत बड़ी तवाना रही, बल्कि आजादी के पहले जवाहरलाल नेहरू के शादी का जो रुक्का छपा था वो उर्दू ही में छपा था। और उस वक्त उर्दू हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में, सिख और ईसाइयों के दरमियान में, बिरादरी के दरमियान में तकसीम नहीं हुई थी। लेकिन न जाने क्यों मुल्क की आजादी के बाद कुछ दीवानों ने मुल्क को तकसीम कर दिया और मुल्क के तकसीम का असर उर्दू जबान पर भी पड़ा। और इस मुल्क में हुकूमत करने वालों ने फिरका परस्ती के लिए जहां मजहबी अलामतों का इस्तेमाल किया, वहीं उर्दू जबान को भी निशाना बनाया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उर्दू को देश निकाला करने की कोशिश की जा रही है। मैं उर्दू के ताल्लुक से बात करते हुए कांग्रेस के लीडर जगन्नाथ मिश्रा को फरामोश नहीं कर सकता, जिसने उर्दू को दूसरी सरकारी जबान की हैसियत दी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस हकीकत से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि उर्दू को सरकारी जबान का दर्जा मिलने से पहले हम लोगों ने 1980 में मैट्रिक किया है और हमारे जो हमजलीस रहे होंगे उनको मालूम होगा कि उस वक्त सिर्फ उर्दू बहैसियत एक जबान की नहीं बल्कि उर्दू मीडियम थी। तारीख की किताब हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो। आज भी मेरे उस्ताद हयात से हैं, राम बाबू थे, तो वो जब हमें पढ़ाते थे मैथमेटिक्स तो उक्लेदस बोला करते थे, ज्योमेट्री को बोला करते थे। हमारे शीतल शर्मा सर थे, मुरक्कब और मखलूत बोलते थे, मकनातीसी कुव्वत बोलते थे। बैक वक्त उर्दू और हिंदी के दोनों इस्तिलाहात इस्तेमाल करते थे। उर्दू उतनी लाचार नहीं हुई थी। लेकिन जब उर्दू को बिहार में दूसरी सरकारी जबान का दर्जा मिला, उसी वक्त से बिहार उर्दू टेक्स्ट बुक कॉरपोरेशन ने उर्दू किताबों को छापना बंद कर दिया। मैं ये कहता हूं कि उर्दू को दूसरी सरकारी जबान की हैसियत मिली, सर पे ताज रखा गया और गर्दन में चुपके से तलवार भी रख दी गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि उर्दू को दूसरी सरकारी जबान बनने से पहले जो फौकियत हासिल थी, दूसरी जबान सरकारी जबान मिलने के बाद इनके कुछ ट्रांसलेटर्स, कुछ मुतरजिम, कुछ टाइपिस्ट तो बहाल हो गए, लेकिन उर्दू स्कूलों से निकाल दी गई। और आज भी मैं बता रहा हूं कि पहले स्कूलों का मानक मंडल 9+1 था, उर्दू और पर्शियन के टीचर थे, फारसी के टीचर निकाल दिए गए और अभी मानक मंडल 5+1 का हो गया है। और अगर वो नाफिज हो जाए तो हाई स्कूलों में उर्दू का टीचर भी नहीं मिलेगा। आखिर उर्दू के साथ ये शरारत कौन कर रहा है? मैं किसी और को बदनाम नहीं करना चाहता। उर्दू के साथ अगर कोई गफलत कर रहा है तो वो उर्दू आबादी है, वो आप हैं और हम हैं। आज क्या वजह है कि हम उर्दू के नाम पर जमा हुए हैं? आपके शौक को मैं सलाम करता हूं, लेकिन क्या हमारी बस्तियों में उर्दू के कितने अखबार आते हैं? हम बंगाली भाइयों को मुबारकबाद देते हैं कि शादी में उनके रुक्के छपते हैं तो बंगाली जबान में छपते, लेकिन हमारे यहाँ सुरजापुरियों के दरमियान में उर्दू आबादी में जिनके रिश्तेदारों का 90% अंग्रेजी से नावाकिफ है, वो अंग्रेजी में रुक्का छापना फख्र महसूस करता है और उर्दू में नहीं बल्कि अब दूसरी जबान में भी छापने लगा है। दुकानों की पेशानियों से उर्दू गायब हो गई है, स्कूलों की पेशानियों से उर्दू गायब हो गई है। सरकारी तमाम तर सर्कुलर के बावजूद भी जो इख्तियारात आपको हासिल हैं, आप और हमने गफलत बरती है। आज कई सालों से रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्रेशन का काम बंद हो गया है और आप जानते हैं पहले रजिस्ट्री ऑफिस में 2 उर्दू के कलर लाजमी तौर पर हुआ करते थे, एक नकल नवेश होता था, एक प्रूफ रीडर हुआ करता था। लेकिन आपने और हमने जब उर्दू को छोड़ दिया, उसकी मुलाजमत भी चली गई। उर्दू सिर्फ मुशायरों से जिंदा नहीं रह पाएगी, उर्दू सिर्फ अदब से जिंदा नहीं रह पाएगी। आज के दिन में अगर आप देखेंगे तो ऐवानों में जो है उर्दू के जो ऐवान है, उर्दू की जो एकेडमियां है, जो फिक्शन हो या उनका अदब हो, वो आलमी पैमाने का अदब शाया हो रहा है। किताबें एक से एक आ रही हैं, नाविल से नाविल तक और दास्तान से लेकर गजल तक।
जो शायरी हो रही है बड़े पैमाने की बेहतरीन शायरी हो रही है, लेकिन उर्दू ऐवान में जिंदा नहीं रहेगी, बल्कि उर्दू आवाम से जिंदा रह सकती है। और उर्दू का रिश्ता आवाम से बहुत हद तक कट गया है। हम चाहते हैं कि आइए हम और आप अहद करें कि आज जिस शायर के बागपन के जुमले को हम सुनने के लिए आए हैं, तो किस वजह से उर्दू से हमारा एक लगाव है। मैं बिलखुसूस कहना चाहता हूं, पूरे मुल्क के मैं भर में जाता हूं तो मैं उर्दू के ताल्लुक से जुमला किए बगैर नहीं रह सकता हूं कि जो कौम उर्दू अपनी मादरी जबान के साथ इंसाफ नहीं कर सकती है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो शख्स अपनी माँ के साथ भी इंसाफ नहीं कर सकता है। उर्दू से मोहब्बत करना, उर्दू से रिश्ता कायम रखना हमारा लाजमी हिस्सा है। और आज उर्दू सिसक रही है, दम तोड़ रही है। मैं एक बात बिलखुसूस उर्दू आबादी से कहता हूं कि तुम दिल्ली जाते हो, लाल किला की फसीलों को देखते हो, कुतुब मीनार की बुलंदी को देखते हो, जामे मस्जिद की आजमत और तकद्दुस को देखते हो, तुम्हारा सीना चौड़ा हो जाता है, तुम फख्र करते हो। मैं तुम्हें यकीन दिलाना चाहता हूं कि लाल किला के पास होने से तुम्हारा तारीखी नुकसान हो सकता है, कुतुब मीनार की बुलंदी ढह जाने से तुम्हारा तारीखी नुकसान हो सकता है, लेकिन उर्दू जबान अगर सिमट गई तो तुम्हारा सिर्फ लिसानी और तारीखी नुकसान नहीं होगा, बल्कि तुम्हारी नस्लों का नुकसान होगा। जबान सिर्फ मुंह से निकलने वाली हवा और बामाना अल्फाज का नाम नहीं है। जबान अपनी तहजीब, अपने तमद्दुन और माजी की दौलत, माजी की अमानत हुआ करती है। आज उर्दू सिर्फ जबान नहीं है, उर्दू एक कल्चर का नाम है, उर्दू एक तहजीब का नाम है। आप जान रहे हैं कि इस मोतन अजीज में जितना काम तारीखी काम, दीनी काम उर्दू में हुआ है, अरब में भी उतना नहीं हुआ है, पर्शियन में भी उतना नहीं हुआ है। इसलिए मैं उर्दू आबादी से गुजारिश करना चाहता हूं कि उर्दू को संभालिए। अगर उर्दू को आपने नहीं संभाला तो आपका दीनी और अखलाकी नुकसान भी होगा। आपके बच्चे डिप्टी नजीर अहमद को नहीं पढ़ सकते, आपके बच्चे हाली को नहीं जानते, सर सैयद के दर्द भरे पैगाम से नाआशना है, इकबाल की पाकीज़ा ख्यालात से आपकी आबादी नाआशना है। चाहे हिंदी के लोग हो या उर्दू के लोग हो, मैं अक्सर ये जुमला कहता हूं कि हिंदी के लोगों हिंदी को संवारो। उर्दू और हिंदी दोनों जुड़वा बहन है। अगर उर्दू मर गई तो हिंदी भी जिंदा नहीं रह सकती है। शंकर कैमूरी साहब, आप लोगों का बड़ा फरीजा है, जमुना भी बहे, गंगा भी बहे, तभी संगम जिंदा संगम बाकी रहेगा। गंगा बहे और जमुना सूख जाए तो संगम बाकी नहीं रह सकता है। उर्दू अगर मिट जाएगी तो हिंदी भी जिंदा नहीं रह सकती है। मैंने कहा, वाकया सुनाया कि गांव की दो जुड़वा बहन थी, दोनों की पैदाइश एक साथ हुई, रंग रूप एक साथ था, चोट किसी को भी लगती तो आंसू के कतरे दोनों के आंखों से टपकते। ससुराल गई, दोनों के साथ मेहंदी लगी, लेकिन एक दुल्हन को जब जहर दे दिया गया तो दूसरी दुल्हन भी मर गई थी। यकीन जानिए, जो सर सैयद ने कहा था, हिंदू और मुसलमान इस प्यारी दुल्हन की दो रसीली आंखें हैं, किसी एक को तोड़ दोगे तो हमारा हिंदुस्तान नुमा जो दुल्हन है उसकी शकल सूरत बिगड़ जाएगी। यकीन जानो हिंदी आबादी के लोगों, अगर उर्दू मिट गई तो हिंदी जिंदा नहीं रहेगी। और हिंदी ही नहीं बल्कि हमारी जो गंगा जमनी तहजीब है, हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में जो रफाकत है, जो मोहब्बत है, प्रेमचंद के जो अफसाने हैं, अलगू चौधरी और जुम्मन के जो किस्से उसने बयान किए हैं, हिंदू और मुसलमानों की जो दोस्ती और उल्फत रही है, इस जबान ने हमें जोड़ कर रखा है। आइए हम और आप अहद करें कि इस वक्त उर्दू के जितने मसाइल हैं सब मिलकर लड़ेंगे। मैं किसी पर तनकीद नहीं करना चाहता, उर्दू का खादिम होने की हैसियत से मैं आपकी तवज्जो मरकूज कराना चाहता हूं और लोगों से ये मुतालबा करना चाहता हूं कि उर्दू के ट्रांसलेटरों की बहाली क्यों नहीं होती। 70,000 से ज्यादा उर्दू टीचरों की जगह खाली है, वो उर्दू क्यों नहीं बहाल किए जाते। उर्दू एकेडमी की जगह खाली पड़ी हुई है, उर्दू मसावरती कमेटी की जगह खाली हुई है। उर्दू का एक अहम शोबा है जिसका डायरेक्टर कई सालों से मुस्तार है, मांगा हुआ है, डिपुटेशन पर है। मैं कहता हूं कि उर्दू के मसाइल को हल कीजिए, अपने घरों में उर्दू को जगह दीजिए। मेरे एक बात से जबान फिसल गई थी तो बड़ा चर्चा हुआ था, लेकिन मैं तमसीलन भी कहता हूं कि आज उर्दू आबादी में जाइए और उर्दू के अखबार तलाश कीजिए। तो उर्दू अखबार तलाश करना अब उर्दू आबादी में लगता है ऐसे कि सिखों की बस्ती में हम नाई की दुकान तलाश कर रहे हैं। उर्दू पढ़ने से लोग हो गए, हमारे बच्चे उर्दू पढ़ने से घबरा रहे हैं, उर्दू की तहरीर उनकी खत्म हो गई है। उर्दू के मुशायरे को कामयाब कीजिए, उर्दू के शोरा को इज्जत बख्शिए, उर्दू का एक पर्चा, उर्दू का एक अखबार अपने घरों तक जरूर पहुंचाइए। अगर उर्दू जिंदा न रही, यकीन जानो हिंदी मुसलमानों तुम्हारी तारीख भी बाकी नहीं रहेगी और हिंदू और मुसलमानों का जो रिश्ता है यह पाकीज़ा रिश्ता भी बाकी नहीं रहेगा। जरा मुड़ कर देखो,
यही साउथ में तेलुगु और कन्नड़ के नाम पर रियासतें अलग हो गई। पाकिस्तान का 2 टुकड़ा सिर्फ हिंदी और बांग्ला के नाम पर हो गया। ऑस्कर वाइल्ड ने कहा था, किसी कौम को तुम तबाह करना चाहो तो उसकी नस्लों की गर्दनों पर शमशीर मत चलाओ, उसकी मादरी जबान छीन लो। जब कोई कौम मादरी जबान जिसकी छीन जाती है, वो कौम तो जिंदा रहती है लेकिन अपनी माजी की वरासत से महरूम हो जाती है, वो यतीम हो जाती है। आइए हम अहद करें, उर्दू लिखेंगे भी, उर्दू पढ़ेंगे भी, अपनी दुकान की पेशानी पे अपने कलम से नजराना लिखते वक्त, नात पढ़ते वक्त उर्दू का हम इस्तेमाल करेंगे, वरना सिर्फ जबान से हम उर्दू की बात करते रहे और उर्दू के कालिब की हमने हिफाजत नहीं की, रस्मुल खत की हमने हिफाजत नहीं की, तो उर्दू में जो चाशनी हो बाकी नहीं रहेगी। उर्दू जिंदाबाद। आज का ये बेहतरीन बज़्म मुशायरा जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम आदाब।